Hello everyone, I am Jasmine and you are watching a story on my channel Horror Web with Jasmine। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बढ़ते हैं आज की अपनी हॉरर स्टोरी की तरफ। ये बात तब की है जब मैं 12 साल की थी। स्कूल की गर्मियों की छुट्टी में अक्सर मैं अपने माता पिता के साथ अपने दादी के घर असम जाया करती थी। मेरे दादा दादी असम में स्थित जोरहाट के एक छोटे से मोहल्ले में रहते थे। दादी के घर के सामने एक बंगला था जिसमें 5 लोग रहते थे। उनमें से एक थी बूढ़ी माँ जी, जिनको लोग बहुत सम्मान देते थे। माँ जी को मेरी दादी से बहुत लगाव था क्योंकि मेरी दादी बहुत अच्छे कपड़े सिलती थी। मेरी दादी में हर तरह कपड़े सिलने का हुनर था। मेरे ज़्यादातर कपड़े वही सिलती थी। माँ जी के लिए हर त्यौहार पर सलवार कमीज़ भी वो ही बनाती थी और हर बार मेरी दादी उनके लिए वैसे ही कपड़े डिज़ाइन करती जैसे वो चाहती थी। अगर उन्हें जेब रखवानी होती थी तो वो बताती थी, या जैसे भी उन्हें सही लगता था वो उसी तरह से कपड़े बनवाती थी। एक दिन बूढ़ी माँ जी बहुत बीमार हो गई। उनके घर वालों ने उनका सही इलाज भी नहीं करवाया था। मेरी दादी जब भी माँ जी की सेवा करती तो उनके बेटे और बहू दादी को भगा देते थे। कुछ दिन बाद माँ जी की मृत्यु हो गई। मेरी दादी ने माँ जी के शव को उनके पसंदीदा पीले रंग का सलवार कमीज़ सिलकर पहनाया। अंतिम संस्कार से पहले दादी इस बार बहुत दुखी थी, पर मेरी दादी उस कपड़ों में जेब सिलना भूल गई थी जैसा कि माँ जी ने बताया था। और फिर माँ जी का अंतिम संस्कार हो गया। 2 दिन बाद जब दादी ने सुबह अपने घर का दरवाज़ा खोला तो उनको सामने माँ जी दिखी, उसी पीले रंग की सलवार कमीज़ में। माँ जी ने कहा, देख, मैं कैसी लग रही हूँ, पर इस बार तूने मेरे कपड़ों में जेब क्यों नहीं सिली? तुझे पता है ना कि मुझे जेब में पैसे रखने की आदत है। माँ जी की आवाज़ और उनका बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर दादी बहुत ज़्यादा डर गई और ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए हम सबको बुलाया। जब हम गए तब दादी ने बाहर इशारा करते हुए कहा, माँ जी वापस आ गई हैं, मुझे अभी दिखी। हमने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। हम सब ने दादी को भ्रम बताकर माँ जी को भूल जाने को कहा। दादी ये जान गई थी कि वो माँ जी की आत्मा है। धीरे धीरे दादी को माँ जी की आत्मा हर जगह दिखने लगी। कभी पेड़ पर बैठी हुई तो कभी अपने बंगले के बाहर टहलती हुई, कभी हंसती हुई तो कभी रोती हुई। ये सब देख दादी बहुत डर गई थी। एक रात दादी की आँख रात के 3 बजे खुली, खिड़की पर कुछ आवाज़ें सुनकर। दादी खिड़की के पास गई तो फिर माँ जी की आत्मा उन्हें दिखी। डरकर दादी बेहोश हो गई और उसी वक्त माँ जी की आत्मा ने दादी के शरीर में प्रवेश कर लिया। दादी अब हमारे साथ अजीब सा डरावना बर्ताव करने लगी। दिन पर दिन उनकी हालत बिगड़ती गई। हम सबको उनसे बहुत डर लगने लगा था। वो अजीब तरह से हंसती थी और कभी कभी तो उनकी आंखें पूरी सफ़ेद पड़ जाती थी। मेरे घर वालों को समझ में आ गया था कि ये कोई आत्मा का साया है। मेरे घर वालों ने एक सिद्ध पंडित को दादी के बारे में बताया। पंडित जी का कहना था कि अगर किसी की मृत्यु के बाद विधि पूरे नियम के अनुसार ना हुई तो उसकी आत्मा भटकती है। आपने किसी चाहते के शरीर में वास करती है। आत्मा शांति हवन और पूजा फिर से करवाई जाए, वरना उस आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा। मेरे घर वालों ने माँ जी के परिवार से बात की। तब उनका बेटा बोला, ये सब अंधविश्वास है, हम नहीं मानते। मेरे घर वालों ने माँ जी के परिवार वालों को भी पंडित जी से मिलवाया, जिसके बाद माँ जी की आत्मा का शांति हवन और पूरी विधि से पूजा पाठ करवाया। कुछ दिन बाद दादी बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन आज भी जब मुझे वो भूतिया किस्सा याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।